पहुंची जाए और कह लगा तमाचा नरमल फेंको। लगा तमाचा नरमल फेंको, योगी बनो बना फरमान। लगा भैया ऐसा लगता मेरे गाल में किसी ने तमाचा मारा क्या? और आवाज आई कि अगर आप लोग मारो जाना चाहते हो हाँ हाँ तो पहले अपना योगियों का भेष बनाओ। क्या कहा? और अपनी माँ के पास जाओ, और अगर तुम्हारी माँ, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ अगर नहीं पहचान पाएगी तो दुनिया में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। ठीक है भैया, तो फिर देर मत करो, आओ हम लोग बाजार चलते हैं और योगियों के वस्त्र खरीदते हैं और अपनी जन्म देने वाली माँ के पास चलते हैं। आओ आओ चलते हैं इसी वक्त भैया, आओ। द्वारपाल द्वारपाल, तुम्हें मालूम है? हाँ महारानी जी। हमारे बेटा हाँ बदला लेने गए, हाँ पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे वहां पे। देखो पहुंचे वाले हो कहो, अब पहुंच जाइए, खुदे आई है जब मारी वारी के। तुम आराम करो, जब मैं गेट में द्वारपाल। हाँ महारानी। अरे मुझे चिंता सी लगी है। चिंता ना करो, चिंता ना करो। याद उसकी दिला गया तो, उसकी दिला गया तो, ओ यार उसकी दिला गया तो। याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई, ओ मुझे पागल बना गया नारायण 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 नारायण। आओ आओ चलते हैं। अरे गुरु चरणों में जब तेरा मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु चरणों में जब तेरा मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा।
फीकला मारे फारे बहनन ये तुम पंच को वहबे आय बच्चा हम लोग साधु सन्यास। माही का जो बच्चा कहे तो फारे मारी हो तो गेंद फैहते नहीं गए। अरे बेटा और क्या कहे, बच्चा नहीं कहेंगे तो। माही का बेटा कहे माही का बेटा माही अच्छा सब बात छोड़ो, हाँ दरबार में कौन है? तुम ये बताओ तुम माही को बताया तो साधु सन्यासी है। साधु सन्यासी हाँ ऋषि मुनि। ऋषि मुन्नी अरे पागल हो गया क्या? ऋषि मुनि है, संत महात्मा। चूतिया न बनाओ तुम पंच चंदाईपुर के भाट है। अबे हम उनमें से नहीं है। सारे देखे कहूँ कि कतरी गए आदमी के घरे जाए लाग बनाइन भेफ का तो साधु वही। अच्छा अगर तुम पहुंचे हुए बाबा तो ये बताओ मकाल का खाए हो? हम ही बताए क्या? हाँ बच्चे बंदूक नीचे रखो, इससे डर लगता है। अरे धाई दो बंदूक फर लेके महीन का टांग दे बताओ। ये वाला हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ अब ये वाला हाथ इसमें रखो। हाँ ये मुट्ठी बांधो। हाँ यही खाए हो। अरे यार ये बाबा फा जान गा यार, काल में बाजार फिर लौकी लाए रहा सही बात है यार। सही है ना? हाँ बाबा। तो अगर अब मालूम हो गया हो कि हम लोग ऋषि मुनि हैं, हाँ तो अब हमें बताओ कि दरबार में महल में कौन है इस वक्त? बाबा मही का तुम अपन चैला बना ले यार। अरे चैला नहीं तो चेला, हाँ वही के बना ले यार। अरे पहले हमें कुछ यहाँ से भिक्षा विक्षा मिल जाए, फिर चेला बनाने की तो बात बाद में होगी। यह बताओ तुम मछरी वछरी खात हो कि नहीं? खात हो तो फौरी या पकड़े धरे हो? पहले जितना हम कह रहे उतना काम करो। चलो यही ठहर रहे। ठीक है, यही खड़े रहेंगे। यही मना बैठे नहीं, माना महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक नहीं नहीं नहीं, इसमें बैठेंगे ही नहीं। यह बहुत लपल्ला पर करत है। खुशराज द्वारपाल बाबा ला परिहाव न करो, नहीं ये बड़ा अलग किस्म का आदमी है। हड्डा फड्डा लूंगा फैज चंदाईपुर के भाट कहते हैं। द्वारपाल क्या बात है? अरे दरबार में 3 ऋषि मुनि आए हैं। क्या 3 ऋषि मुनि आए हुए हैं? हाँ हाँ चाउड़े बाइज्जत सहित अपने पलकों में बैठा करके मेरे पास लेके आओ। ठीक महारानी जी। ए बाबा। हाँ बेटा चलो आओ। चलो आओ बाबा, आओ बाबा। अलख निरंजन। अरे बाबा जी विराजमान हुआ हूँ। नहीं राजमाता, हम वहां नहीं बैठ सकते। हम लोगों के लिए तो हमारा आसन यही है। ठीक बाबा जी, आप राजस्थान में बैठिए, आइए विराजमान हो जाइए। बाबा जी आप बहुत अच्छे समय पे आए हुए हैं। मेरा हाथ देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे बच्चा रहने दो, इतना काफी है। अरे जरा गुरुजी हाथ देखो माता जी का। क्या पूछना चाहती हैं आप राजमाता? महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे 3 बेटा करिया और चंबे से बदला लेने गए हैं, वो पहुंचे या नहीं पहुंचे? कैसे है, किस हाल में है, मुझे आप बताइए। राजमाता सब कुछ बतलाएंगे, पहले हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसके बाद जो आप चाहेंगी वो हम द्वारपाल महारानी जी जाओ
इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। नहीं राजमाता, आप जाकर के हमारे सीधा और आटे का इंतजाम करें, तभी हम ग्रहण करेंगे। द्वारपाल, हाँ महाराज। आप इसे भजन सुनिए, मैं बैठ के लिए सीधा लेके आती हूँ। हम लोग इसके हाथ का भोजन नहीं करेंगे राजमाता, ये ठीक आदमी नहीं लगता है। ठीक है, मैं लेके आप आती ही हूँ, अपने शुभ हाथों से हमें कुछ खिला दीजिए। मैं लेके आती हूँ, मैं ये खिलाती अभी हूँ। कही रहा था सौरी पकड़ के रखे हैं। क्यों रे द्वारपाल, महारानी जी, ऋषि मुनि से ऐसी बात की जाती है। चलो मुझसे गलती हुई गई, मैं इनके सेवा करके अपन जब तक आप सेवा करिए, हाँ, मैं सेवा करके मैं इनके लिए भोजन बना के लाती हाँ हूँ। मैं इनके सेवा करत हूँ। भैया जरा सही धराओ। देखो माँ तो हमें पहचान नहीं पाई, और ये राज दरबारी तो 24 घंटे हमारे साथ में रहता, ये भी नहीं पहचान। इसको कुछ सबक सिखा दिया जाए। ए बाबा, बहनी बिटिया का अब उदल भैया हो तो सारे के गिरुआ दे। बुलाओ उदल भैया को। ए उदल भैया, देख इधर। अरे यार, तुम पंच ये ढोंग कब से कर देख रहे इधर। हो? अंधा हो गया है। ये बताओ, जा माँ से बोल दे जाकर के वो तीनों संत महात्मा नहीं हैं, बल्कि आपके बेटे अलाउदर और मल खान हैं। जल्दी जा। ये तुम पंच गावन गाँव जितना कहते हैं उतना कर। तुम मजे गल का फिर वही बात। 2-3 किलो मह को गहुदाई दे यार। क्या हुआ? अरे तुम उनको पहचान नहीं पाई? क्या? वो आल्हा भैया, उदल भैया, तुम मलखान कैसी बात करते हो? अरे मैं देखा हूँ उनको। चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। चलो आओ। मलखान तू नहीं माँ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। अरे तुम लोग बदला लेने गए थे, जहाँ पे गले गले पीछा मांग रहे हो, माँ, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। आपका रूठना सत्य है, आपकी नाराजगी सत्य है, लेकिन माँ हम करें तो क्या करें? जब हमने जाकर माँ शारदा कमरी में बड़े भैया ने अलख जगाया, उस वक्त माँ की आभा बोली कि सबसे पहले तुम तीनों लोग अपना वेश जोगियों का बनाओ, पहले माँ के पास जाओ, और अगर माँ नहीं पहचान सकती तो दुनिया में कोई पहचानने वाला तुम्हें नहीं है। और देवी माँ के अनुसार हमने अपना ये चोला रंगा है माँ। तेरे लाल, हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैंने तुम्हें तो मैंने अपने कोख में रखा। दीपक, जब मैंने पहचान पाई तो इस संसार में तुम्हें कोई पहचानने वाला और नहीं है। अब इसी जगह से हम माड़ों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो मैया। कि रण स्थल लाल। में हमारी विजय हो माँ। चाहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दीपक, चाहो तुम्हारी दीपक, विजय दीपक। प्राप्त हो। दीपक और राज दरबारी, हम किसी लोग तरीके- माड़ों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और तुम हमारे माँ का डोला लेकर के हमारे पीछे पीछे आओ। ठीक है माँ, हम चल रहे ठीक है हैं। मेरे लाल। आओ, और चलो, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे आ रहा हूं। के मन लागो मेरे जय हो। और फकीरी में मन लागो मेरे लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। भैया, और एक हमारी बात सुनो, अगर हम लोग इसी तरह एक दूसरे को भैया भैया करते रहेंगे तो सारा भेद ही खुल जाएगा। सारा भेद खुल जाएगा, वही माड़ों में ही पंजिया दिए जाएंगे। सही कहते हो।
ये आ गए हमारे दूल्हा के पिताजी, जिनके उर्फ हमारे काम में खुश होकर के 51 रुपए का हाँ, इतना पुरस्कार दे अच्छा रहे हैं। काम कर रहे हो। भैया सुनो, आप छोटे ऐसा भाई। करिए, अपना अपना नाम बदल लेते हैं। बात तो सही है। सबसे पहले तुम मेरा नाम बताओ। आप हमसे बड़े हैं, आप ही नाम रख दीजिए। देखो, तू जरा जरा सी बात में झगड़ जाता है, लड़ जाता है, इसलिए आज तेरा नाम झंझटी बाबा। हाँ ठीक रहेगा। और रही बात भैया की, चाहे कोई इनकी बहिनी बिटिया न करत रहा, चाहे ये सब सही ले थे भैया। यानी इनको संतोष है तो संतोष है, हाँ हाँ संतोष तो है, इसीलिए इनका नाम संतोषी बाबा। बिल्कुल ठीक है। ये आ गए हमारे शिव बाबू भैया बिछियामा वाले, ये आल्हा भैया, उदल भैया, मलखान भैया, ये जोकर भैया, सबों को 10-10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं स्पेशल पॉलिटिक तरफ से। नमस्कार। और मेरा नाम अब आप लोग बता दें। आपका नाम मेरे हिसाब से गिरिराज बाबा सही रहेगा। ये भी चाहिए, गिरिराज, ठीक है, गिरी मीन्स पर्वत, पर्वत को भी गिरी कहा गया है। सही है। तो आओ इसी वक्त भैया हम लोग माढ़ों के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो, आओ। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो। महारानी जी की जय हो। दरबारी जी महारानी जी। दरबारी जी। अगर कोई भी मिलने वाला आए हाँ तो उसे बाइज्जत हमारे पास लाना। ठीक है महारानी जी। ठीक है, आराम करने जा रही हूँ। जी ठीक है, आप जाइए महल में आराम करिए, मैं गेट पे जा रहा हूँ। ले माला जपते हो, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में, ले माला जपते हो, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में, सब माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ। आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे इंजन। ये ठीक मिला है। कसो। और बच्चा कैसे हो? हाँ ठीक है, अपन सुना। ये किसका राज दरबार है बेटा? ये बेटा, बेटा कहो तो मारम मारवी कलिंदा खप। क्यों? बेटा हमार बाप कह सकत जौन हम। अरे हम तेरे बाप के बाप हैं बच्चा। तोरी बाबा। हाँ बिल्कुल सही जगह गए हो बेटा। फिर बेटा कबे? अबे तुम कहा हम बेटा यानी मोरन बाप बने, अब मोरे पापा के बाप बन गए। और क्या? कसत बने हैं? बता रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ ये दुल्हा की मौसी तेउजा वाली 10 रुपए इनाम दे रही है, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रही है। हाँ भाई, ये दुल्हा के बहनोई साहब रगहरा वाले हैं, ये 21 रुपए का इनाम दे रहे हैं, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रहे हैं। होशन मरे हो भला। सुन बेटा, कैसे हम तेरे बाबा, हैं? कैसे हम तेरे बाप के बाप हैं। कसत बाप के तू बाप। अपने बाप को क्या कहता है? बाबा। अपने बाप के बाप को बाबा। बाबा कहता है ना। बिल्कुल। और हम लोग जो है, हम लोग जो है, हम लोग यानी तेरे पिताजी, वो भी हमें बाबा कहते हैं। तो हम हुए तेरे बाप के बाप नहीं हुए? तू भी हमको बाबा कहता है। बाबा एहू हाँ बेटा। रंगाए कपड़ा टहला तो हैं? असली नकली कतली कसो मैं बाबन का। अरे हम अंतर्यामी हैं, तेरी औरतिया के स्वामी है। अंतर्यामी और मोरे औरत के स्वामी हो कबे?
अब तुम मोरे मेहरिया तक में घुस गए हो तुम्हारी बाप। ए! अरे बच्चा तेरी गलत मत समझ। तुम्हारी औरत ने हमसे यानी गुरु ज्ञान लिया था। कब ली से? राम नाम लिया था वही पीछे वाली कोठरी में। अच्छा, मोरे औरत का गुरु मंत्र दिए रहो पीछे, हाँ पीछे वाले कोठरी में। यही तो माई का पता 2 साल में दूठे आ कहाँ से गई। बिल्कुल सही बात है। तुम्हार गुरु मंत्र बाबा मैं समझा तो सब बड़े चिट्टिया बाज बाबा। अरे हमारा गुरु मंत्र अच्छे अच्छों को पास कर रहा है। तुम फिर आ गए हो? हेलो, हाँ ये दुल्हा की बहनी नरोतीपुर वाली ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रही है। और ये दुल्हा की बहनी रगहरा वाली और दुल्हा के भाई ने 10-10 रुपए इनाम दे रहे हैं और 21 रुपया उनकी बहन दे रही है रगहरा वाली, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर। आखिर बाबा यह बताओ तुमको वह कहाँ जात हो? बच्चा, हाँ हम बहुत जोरों से भूखे, हमको अगर सीधा लकड़ी मिल जाता तो हम चले जाते। अरे यार बाबा तुमका पहले बताओ करा सीधा लकड़ी चाहिए। हाँ, बच्चा। सीधा लकड़ी की तो जरूरत है बच्चा। जरूरत है। ये ले आओ। ए, राम 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 राम। सीधा लकड़ी है तो बाबा, यही बाबा कराई दे आओ। ले आओ बाबा। इसकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चा। सीधा जैसे आटा चावल दाल उसको पकाने के लिए लकड़ियां मिल जाती। तो इतना बताओ ना, हमका आटा दाल चाहिए, तुम सीधा लकड़ी मांगो। अरे राम राम। अच्छा, ये किसका महल है? ये हमारे महारानी कुशला जी का महल। महारानी जी से कह दो दरवाजे पर 3 संत महापुरुष आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। देखो बाबा ले जाइयो, सीधा पिसान बनाइयो, खाई हो जाए। अकाल का मटेरियल एक कटोरवा धरा है। क्या मटेरियल है? अरे यार मकाल सौरी बनाए रहे हैं। वो 2 पीस मस्को सर्दी जुकाम बाहर। नहीं, हमें सर्दी जुकाम नहीं होती। गांजा है? गांजा? मैं तुमसे खुदे कहूँ कर रहे हैं। तो ठीक है, पहले जाओ राजमाता से हमारी बात कहो, फिर इसके बाद हमारी तुम्हारी बात होगी। ठीक, मैं अभी जा रहा हूँ। महारानी जी की जय हो। महारानी जी गेट पे 3 साधु महात्मा आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आप बैठिए, मैं बुला रहा हूं। आओ बाबा। बाबा जी कहो। आइए, आपको महारानी जी बुला रही हैं। चढ़िए। आओ बाबा। चढ़ जाइए। चलो। आओ 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 आओ। हेलो खरीरंजन। ठहरो दरबारी, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हाल छलिया हैं और ढोंगी बाबा हैं। ठहरो राजमाता, किन्हें ढोंगी बाबा बतला रही हैं और क्यों हमें कैद करवा रही हैं? जरूर तुम्हें कैद करवाना ही चाहिए, क्योंकि तुम बाएं हाथ से बंदगी करते हो, इसलिए तुम छलिया हो। हेलो, हाँ ये दुल्हा के तीनों भाई 10-10 रुपए इनाम दे रहे हैं, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रही है। 10 रुपए उनकी माँ दे रही है, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रही है। और 10 रुपए उनके पिताजी दे रहे हैं, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर रही है। दरबारी गिरफ्तार महारानी जी, हम लोगों ने बाएं हाथ से आदाब क्यों किया, शायद इसका मकसद आप नहीं जान सके। आखिर क्यों किया तुमने? सुनो, बतला रहा हूँ। और कि जौने कर से जपे सुमिरनी और नित्य उठ ले तो राम के नाम, और कहता हाथ जो करे बंदगी, वहाँ थे जो करे बंदगी, हमरो योग नष्ट हो जाए। वहाँ थे जो जिस हाथ से हम लोग माला फेरते हैं, अगर उस हाथ से कार्तिक पुत्र जयमालपुर ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, हमारी पार्टी कोर्ट को धन्यवाद कर।
अगर उसी हाथ से हम लोग बंदगी करेंगे तो हमारा योग नष्ट हो जाएगा। माफ करना मुझे बाबा जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी, मुझे माफ करना, क्षमा करना। दरबारी, तब तक आप इनसे कुछ सुनिए और मैं इनके लिए भोजन पानी बना के लाती हूँ। और देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए दरबारी, हमारी एक बेटी है जिसका नाम बिजमा है। हाँ, और वो भजन कीर्तन की बहुत शौकीन बाबा है। का विधवा है? अरे विधवा नहीं तो ओ बाबा, बिगवा है, बिगवा। अबे अबे पिया नहीं बा बहन विधवा बना। अरे इनके घर में कोई लड़की है जिसका नाम बिजमा है। बिजमा, अच्छा विधवा। हाँ, तुम ऐसा करो, मैं अभी राजकुमारी जी को बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अरे राजकुमारी जी, ओ बुआ। क्या है? ओए बाप रे, तुम तो बाढ़ के बिल्कुल बांस का किला हो गई। क्यों, क्या उतनी बड़ी रहूंगी क्या? बताओ, इतनी बड़ी रहे हो, कनिया में ले रहते रहे हो, कई चक्कर, 2-3 चक्कर तुम्हारे ऊपर पेशाब कर दिए। अब अरे तब छोटी थी ना। अब न करी हो, अब सयान हो गए हो ना। हाँ? क्या है? हाँ, आइए, तुम्हारी माता जी बुला रही हैं। चलो। आओ आओ। मैया जी को प्रणाम स्वीकार। माँ, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया है? बेटी, अपने द्वार पे 3 महात्मा बाबा आए हुए हैं। क्या? हाँ, ऋषि मुनि आए? जरूर। माँ चलो। और तुम हरदम मुझसे जिक्र करती थी हाँ, क्यों नहीं कि माँ? मैं भजन सुनूंगी, कीर्तन सुनूंगी। आज वो दिन आ गया बेटी। चलो माँ। चलिए आओ, मैं मिलाती हूँ। बस, अरे बाबा का हो गवा? कबे बाबा, बाबा, या का कह दो हमारे बुआ का। अरे हमारे बाबा को क्या हो गया? हमारे बुआ का ठीक करना, तुम्हारा आटा जटा उखाड़ अगर देंगे। हमारे बाबा को कुछ हो गया तो तेरे माड़ों में आग लगा देंगे, आग। हमारे बुआ का कुछ होगा, वही आगे में तो। अरे भले मर जाए तेरी बुआ। ओ हमारे बुआ का ठीक करो, कहे मर जाए। अरे मर जा, अगर तेरी बुआ मर जाएगी तेरा फायदा होगा, काहेगा? हमारा बाबा मर जाएगा हमारा नुकसान होगा। हमारे बुआ का क्या फायदा होई? अबे शादी ब्याह करेगा 4-6 लाख रुपए लगेगा, वो फायदा हो जाएगा कि नहीं? मैं बिना दहेज के अपने बुआ से बियाह कैले। और अगर हम अपने बाबा के शादी ब्याह करेंगे तो 4-6 लाख रुपए लेके आएगा। ठीक करो, नहीं सामान लियो, 3 उनका बहन भून नहीं। बेटी ओ। बिजमा, तुझे क्या हो गया मेरी लाडली? अरे बाबा का हो गया? हेलो। हाँ, ये दूल्हे साहब की बुआ रज्जीपुर के रहने वाली हैं। ये 51 रुपए का इनाम दे रही हैं। हमारी पार्टी कोट धन्यवाद कर। नहीं बेटी बिजमा, आखिर तुझे क्या हो गया बेटी? और गिरी क्यों धरल पे सुता प्राण प्यारी। बता दे तू सुध बुझ पिसारी, बता दे। और अगर जोगियों ने और चलाया हो जादू तो दिलवा उसूली करुणा आधारी। हमहू का बचा है। मैं पान खा ली थी, मेरे तमाकू चढ़ गई थी। अरे तुम